सर एक चीज़ और है, बड़ी खास है यहाँ पर, आपने दो तीन चीज़ों का बहुत अच्छा जिक्र किया कि एक ज़्यादातर डॉक्टर प्रेजेंट पर काम करते हैं कि भाई ये समस्या है, चलो उसको दूर करते हैं। आपने फ्यूचर पर भी काम किया यस। कि चलो हम नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं जिससे कि हमारे इंडिया ग्रो करे। देश के अंदर आई प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूँ, 80s की बात करूँ, 90s की बात करूँ, फिर हम 21वीं सदी में आ गए। क्या आपको ऐसा लगता है कि बीते 40-50 सालों में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे आई प्रॉब्लम्स के केसेस बढ़ते गए, नई नई चीज़ें हमें सुनने आने लगी? हर 2-3 साल में हम सुन लेते कि ये एक नया आई फ्लू शुरू हो गया है, मतलब वो पूरे देश में एक जैसे कोई सोशल मीडिया पोस्ट फैलता है वैसे वो फैलना शुरू हो जाता है। क्या आई प्रॉब्लम्स तेज़ी से बढ़ी और क्यों? देखो, जहाँ तक बड़े सारे बीमारियां हैं, उनके प्रोफाइल चेंज हुए हैं, जी। नए बीमारियां ऐड हुई हैं। सिमिलरली आंखों के हिसाब से भी है। एक तो है कि इन्फेक्शियस डिजीज जो काफ़ी कॉमन है डेवलपिंग कंट्रीज में, सेम होल्ड्स फॉर इंडिया आल्सो। जैसे आप कह रहे थे कंजंक्टिवाइटिस होना या आंखों में लाली आना, सीजनल होता है ऐसा। ये सब वायरल इन्फेक्शंस होता है, तो इनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे हमारा इन्वायरमेंट टफ हो जाएगा, जैसे भीड़ बढ़ जाएगी या फिर पोल्यूशन बढ़ जाएगा या क्राउडिंग एरिया ज़्यादा हो, तो इन्फेक्शन फैल सकता है। लेकिन पहले के ज़माने में सर एक दो को ऐसा पता लगता था, अब जब फैलता है तो हर घर में एक पता होता है। क्योंकि आजकल जो है ना, एवरीबडी इज वर्किंग, सब मूव कर रहे होते हैं। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं तो एक साथ एक को इन्फेक्शन सबको इन्फेक्शन हो सकता है। आपका वर्किंग इन्वायरमेंट क्लोज है, माना इस रूम में हम बैठे हैं, मुझे इन्फेक्शन हो तो 10 लोगों को हो जाएगा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। ये कहते हैं कि किसी को अगर इन्फेक्शन है आई का तो उसको ऐसे देखना नहीं चाहिए, हमको भी हो जाता है। क्या ये बात सत्य है या फिर ये एक मिथ है? ये बात जो है मिथ है। ओके। क्योंकि ये इसलिए कहा गया कि इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है और ये कांटेक्ट से फैलता है। आपने हाथ मिलाया, उस हाथ में वायरस है, आपको लग जाएगा। देखने से नहीं होगा, लेकिन कांटेक्ट से जरूर हो जाएगा। जैसे कोविड था, कांटेक्ट से हो जाएगा आपको। जी। तो सिमिलरली वायरल इन्फेक्शन जो है हमेशा कांटेक्ट से होता है, ऐसे फूंक मारने से नहीं हो सकता है। तभी ये लोग गलत धारणा ब्लैक है। गॉगल्स लगा के रखते हैं कि यार दिख ना जाए, नहीं तो हमें भी हो उसको जाएगा। आप देखेंगे तो हमने उसको जो है कभी ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे क्या होता है, लोगों में एक अवेयरनेस आ जाए, मुझे हो सकता है, तो बचाव करना शुरू कर देता है। ये अच्छी बात है कि आपको बचाव करना चाहिए। लेकिन जो मेजर चेंज आया पिछले 50 सालों में, जो मैंने देखा है इस मेरे लाइफ में जो है, जी। जो लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं वो बढ़ गई हैं। जैसे आपने डायबिटीज सुना होगा, हाइपरटेंशन सुना होगा, बिल्कुल। एज रिलेटेड चेंजेस आ रही हैं आँखों में, उसके कारण से ब्लाइंडनेस हो रही है। तो उसमें सबसे ज़्यादा आज का जो मेजर इम्पैक्ट आज की डेट में है लाइफस्टाइल के कारण, तो जो ओल्डर एज ग्रुप में है डायबिटीज़ का होना, डायबिटीज़ के कारण आँखों में अंधता हो जाना। ओ, डायबिटीज से भी ब्लाइंडनेस आ सकती है? क्योंकि आंखों में जो है पीछे पर्दे में जो है ब्लड आ सकता है, उसमें खून की नसें ग्रो कर सकती है, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। ओके। तो पूरी आंख खराब हो सकती है, आप टोटली ब्लाइंड हो सकते हो सही टाइम में आपने उसका जो है रोकथाम नहीं किया तो। दूसरी बीमारी है कैटरैक्ट या मोतियाबिंद। वो तो पहले भी थी, अभी भी है, लेकिन अच्छी बात है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाए तो आपकी विजन वापस आ जाती है। लेकिन हमारे देश में इतने सारे लोग हैं, तो हर आदमी की समस्या सही टाइम में हम कर नहीं पा रहे पूरा। तो जितनी सर्जरी हम कर रहे हैं वो कम पड़ रही है। बट जो पिछले 50 सालों में जो कैटरेक्ट के सर्जरी में जो इजाद हुआ है, उसमें लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। पहले क्या होता था, सिंपल मोतियाँ निकालते थे, मोटा चश्मा लग जाता था। हाँ। तो आपको दिखता है कुछ नहीं था उससे, बिल्कुल। तो लाइफ इम्प्रूव, क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होती थी। आज जो है ऐसे ऐसे लेंस बन गए जो आँख के अंदर फिट हो जाते हैं, जिसे हम इंट्राओकुलर लेंस कहते हैं। वो आपकी क्वालिटी ऑफ विजन तो इम्प्रूव करती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है। आपका विजन वापस आ रहा है, आपको मोटा चश्मा नहीं लगाना है। बस इनफैक्ट आपकी विजन बेटर हो जाती है, यू आर लाइक ए यंग पर्सन, लाइक ए 20-30 ईयर ओल्ड। तो ये एक अच्छा है। लेकिन हमारे देश में कैटरेक्ट से ब्लाइंडनेस सबसे ज़्यादा है, 60% ब्लाइंडनेस कैटरेक्ट के कारण है। तो मोतियाबिंद सर बढ़ता क्यों है? ये इतना भी ज़्यादा एज बड़े लेवल रिलेटेड पर क्यों होता है? एज रिलेटेड है। एज रिलेटेड? हाँ, जल्दी हमारे कंट्री में थोड़ा जल्दी एज में आ जाता है। जहाँ हमारा 50 साल एवरेज है, तो वेस्ट में ये 70 ईयर्स है, तो वो भी फ़र्क पड़ जाता है। तो मैं कहूँ कि आंखें बूढ़ी हो रही हैं। और आप देख रहे हैं हमारे देश में भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है। पहले हमारी जो है 40-50 साल थी, अब 70 साल से ऊपर हो गई है। तो जितना ज़्यादा आप लंबे समय जिंदा रहते हैं, तो ये बीमारी अटैच हो जाती है। तो पीछे डीजनरेशन हो रहा होता है, जैसे शरीर में डीजनरेशन हो रहा है, वैसे ही आँख में भी हो रहा होता है। डीजनरेशन का मतलब? माना चीज़ें धीरे धीरे खराब हो रही हैं, जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं आपके शरीर के टिश्यूज बनते हैं, तो फिर मरना शुरू हो जाते हैं। पीछे पर्दा होता है जिसे रेटिना बोलते हैं, उसमें एक सेंट्रल एरिया होता है, उसमें यदि डीजनरेशन हो जाए तो आपकी विजन धीरे धीरे खराब हो जाती है। तो उसके लिए भी रोकथाम करने की जरूरत है, कभी कभी उसको बचा भी सकते हैं हम लोग।
और जो एक नया चीज़ आया है, बच्चों में भी लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस, बीमारी होने लगी। जैसे आपने सुना होगा बच्चों को चश्मा लग जाता है। बिल्कुल। आजकल जो है चश्मा जल्दी लग जाता है क्योंकि एजुकेशन में स्ट्रेस ज़्यादा है, सबके सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए हैं, सब लैपटॉप मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल में फिल्म देख रहे हैं, तो ये मायोपिया बोलते हैं, ये एक एपिडेमिक हो गया है। हाँ। हर दूसरा बच्चा चश्मा पहन रहा है और इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है, कैसे इसका रोकथाम किया जाए, कैसे बच्चों की जो है चश्मे के नंबर आगे नहीं बढ़े या प्रोग्रेशन न हो, उसमें काम किया जा रहा है। और एक तीसरा जो नया मुद्दा आजकल जुड़ गया पिछले 15-20 साल से, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया कि बच्चे जो प्रीमेच्योर बेबीज़ हैं जी, जो नॉर्मल जो 38 हफ्ते का जो टाइम होता है उसके पहले पैदा हो जाते हैं। ओके। कुछ लोग 32 हफ्ते में पैदा हो जाते हैं जी। बच्चे, या कुछ 28 हफ्ते में। ये भी सब जो है जिंदा बच रहे हैं क्योंकि हमारा जो आईसीयू, बच्चों का आईसीयू इम्प्रूव कर गया है। तो ऐसे बच्चे जब बाहर निकलते हैं, इनमें सारे बड़े सारे शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं। ओके। और आंखों में ये बीमारी हो जाती है जिससे पर्दा खराब हो जाता है पीछे का। ओके। जिससे तो जो प्री मैच्योर बच्चे हैं उनके साथ ये चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ज़्यादा हो जाती है, जिसे आरओपी बोलते हैं, रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी। ओके। इसको हमने सही टाइम में इसका इलाज नहीं किया तो बच्चा ब्लाइंड हो जाता है। तो हमारे पास करीब 1 से 4 हफ्ते का टाइम होता है बस, उस बीच में आपने मिस कर दिया तो कोई ट्रीटमेंट नहीं इसका। तो अब ये भी एक मेजर सेगमेंट इंडिया में होता है। नहीं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। मुझे लगता है इसको लेकर अवेयरनेस भी नहीं होगी लोगों के बीच में कि जो प्री मैच्योर हो रहा है बच्चा 8th मंथ में 7th मंथ में हो रहा है, उसके विजन के साथ बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में अगर कोई प्री मैच्योर है तो क्या कर सकते हैं? आई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा स्पेशली? उसमें क्या है कि जो जहाँ पर भी आईसीयू है बच्चा, नॉर्मली सारे बच्चे नियोनेटल आईसीयू में चले जाते हैं। एग्जैक्टली। तो जिसे हम देश में कहते हैं मशीन में रखना। हाँ। तो वहाँ पर जो पीडियाट्रिशियन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वहाँ पर जो जिसने डिलीवरी कराई गायनेकोलॉजिस्ट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस इंस्टीट्यूट की। उस बच्चे का आई का एग्जामिनेशन कंपलसरी है। और यदि उसमें कोई भी डिफेक्ट आ जाए तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट से बचाया जा सकता है? बचाया जा सकता है, ब्लाइंडनेस से बचाया जा सकता है। गॉट इट। यदि आप जो है बच्चे को छोड़ भी रहे हो तो उसको जो है ऑप्थेल्मिक चेकअप होना कंपलसरी है आज की डेट में, नहीं तो आपके ऊपर केस हो सकता है कि बच्चे को क्यों नहीं चेक कराया। और ये पेरेंट्स को कोई इसका सर्टिफिकेट मिलता है या कुछ ऐसी जानकारी मिलती है कि ये हुआ या नहीं हुआ? कैसे कोई पेरेंट ये पता करे? वो तो सारा उसमें आपके स्लिप में लिखा होता है। लेकिन पेरेंट्स को भी अवेयरनेस होना जरूरी है। उसका बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ है और आईसीयू में पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है उसको, तो आंखों का चेकअप तो 100% जरूरी है। इस बात को डॉक्टर को भी याद दिला दे कि आपने कराया या नहीं कराया। तो वो ये आजकल ये सिचुएशन हम डेवलप कर रहे हैं कि जहाँ पर ये कंपलसरी हो जाना जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली जो है यदि बच्चे की आंख में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही टफ है इसमें, क्योंकि बच्चा प्रीमेच्योर होता है, उसका लेजर करना पड़ सकता है, सर्जरी करना पड़ सकता है, इंजेक्शन लगाना पड़ सकता है आंखों में। तो सही टाइम में डिटेक्शन और सही आदमी से इलाज करना भी बहुत ज़रूरी है इसमें जो है। तो ये मैं देख रहा लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ जो है केवल ओल्डर एज में नहीं होगा, या जैसे आजकल ऑफिस लोग जाते हैं उन सबको ड्राइनेस हो जाता है, ये जो है पिछले 20 सालों में काफ़ी बढ़ गया। तो हर सेगमेंट में लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां होगी। आप लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं सर, एक मोबाइल की मैं बात करूंगा। आजकल बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसके 3, 4, 5 महीने बाद बच्चा जब रोना और परेशान करना शुरू करता है, क्योंकि 3-4 महीने तक तो बच्चा रोता हुआ भी अच्छा लगता है, सब चुपाते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद वो इरिटेट होने लगते हैं। तो मोबाइल पकड़ा के उसे खाना खिलाना या मोबाइल दिखाना, ये तो एक चलिए खराब है, हर कोई जानता है कि हम बच्चे को मोबाइल दिखाने जो खराब है, लेकिन एक मोबाइल में रीडिंग मोड होता है कि भाई येलो लाइट हो जाती है और कहते हैं नहीं जी ये रीडिंग मोड है, इससे दिक्कत नहीं होती। क्या ये बात होती है कि अगर हम रीडिंग मोड या मोबाइल के अंदर जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं आइज़ के लिए, उसको ऑन करके हम मोबाइल बच्चे को दिखा रहे हैं या खुद देख रहे हैं, तो वो हमारी आंखों को सेफ रखता है? एक तरह से कहा जाए तो नहीं, बिकॉज ये डिवाइस ही जो है बच्चों के लिए नहीं बना हुआ है। और जो बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं, आँख भी ग्रो कर रही होती है, तो पहला जो है 3 साल बच्चों का बहुत ही क्रिटिकल होता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आँख पूरी ग्रो नहीं की होती है। तो धीरे धीरे जो है 3 से 4 सालों में 100% ग्रोथ हो जाती है। इसमें कोई स्टिमुलस चेंज हुआ आपका तो आँख का ग्रोथ जो है अबनॉर्मल हो सकता है। इसीलिए ये बड़ा क्रिटिकल फेज होता है जहाँ पर बच्चे को स्टिमुलस ऐसे दिया जाए कि आंख में प्रेशर ना पड़े। वरना बच्चा टीवी देख रहा है तो अच्छी बात है, बिकॉज डिस्टेंस से देख रहा है, करीब 2 मीटर डिस्टेंस से, वो बेस्ट डिस्टेंस है, लार्जर स्क्रीन हो। जहाँ तक मोबाइल फ़ोन हो बहुत क्लोज से देखता है, तो उसकी जो 2 चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट, एक तो जो है उसका आजकल तो रेडिएशन बहुत कम होता है, पहले मोबाइल जाता रेडिएशन फैक्टर पहले होता था। दूसरा स्क्रीन का फैक्टर आंखों में आ रहा होता है। तीसरा जो कंट्रास्ट है
प्रिंट और जो स्किन का वो भी इम्पोर्टेंट है। और जो क्लोजनेस बच्चा देखता है, जितना क्लोज देखेगा उतना आंखों में प्रेशर बनता है, तो आंख का लेंथ चेंज होता चला जाता है। तो इनफैक्ट कुछ कंट्री में लॉ बन गया है कि 3 साल से कम के बच्चों को मोबाइल दे नहीं सकते आप पेरेंट्स, नहीं तो आपको वो केस हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल फेज है। तो हमारे देश में भी पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है, अपने कंफर्ट के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, आप अपना काम कर रहे हो, गलत चीज़ है। उससे बेटर ये है कि सर वही चीज टीवी पर लगा दी जाए, हाँ, और टीवी पर दिखा दी टीवी जाए। में गेम दिखाओ, टीवी में बच्चे लोग कार्टून देखते हैं, अच्छी बात है, उससे आंख का कोऑर्डिनेशन बनता है। इनफैक्ट कुछ हमारे बीमारियां जिसमें दोनों आंख को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम टीवी में गेम खिलाते हैं बच्चे को, अच्छा, क्योंकि एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, आपका स्पीड बढ़ता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन ये बन जाता अच्छा, है। एक चीज और सुनता हूँ सर मैं कि ज्यादा टीवी मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, तो ये होता है? हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्क्रीन में देखते हो तो आप ब्लिंक कम करते हो, तो आंख में ड्राइनेस हो सकती है, तो स्ट्रेन पड़ सकता है। प्रिवेंशन क्या है कि आप आंखों को, पलकों को झपकाते रहें। यस, जैसे हम Okay. कहते हैं आजकल हमारा एक रूल है 20-20-20। ओके, तो आप मतलब 20 मिनट काम करते हो तो बीच में 20 सेकंड के लिए जब ब्रेक करो और 20 सेकंड बाहर दूर देखो आप। ओके, हाँ, तो उसमें क्या होगा, आपकी आंखों को मसल को रेस्ट मिल जाएगा, और 5-6 बार ब्लिंक करेंगे तो टीयर फिल्म जो है नाइसली स्प्रेड हो जाएगा, ड्राइनेस खत्म हो जाएगा और आप कंफर्टेबल रहोगे। तो थिंक अबाउट 20-20 रूल, जैसे हमने 20-20 मैथ सुना है। Exactly. 20-20-20 20 मिनट काम करो, 20 सेकंड ब्लिंक करो और 20 सेकंड बाहर देखो। और खासकर ये उन लोगों के लिए जो सिस्टम पर रहते हैं, पूरे हाँ, लैपटॉप पर हैं, डेस्कटॉप yes, पर हैं, yeah. मोबाइल पर काम कर रहे हैं, वो 20 मिनट देखने के बाद 20 मिनट आंख बंद करें, 20 मिनट दूर देखें, फिर 20 मिनट काम करें। हाँ, तो इसमें जैसे एक है रफ रूल है जी। यदि आपका काम नहीं है लैपटॉप में, Okay. आप कोई और काम कर रहे हैं, जी, तो आप लैपटॉप में कुछ और कर रहे हैं बिना आपके रिक्वायरमेंट के, तो पर दिन जो है 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ओके। ओवरऑल जो है। यदि स्क्रीन टाइम जिसे हम हाँ, कहते हैं। स्क्रीन टाइम, यदि आपका काम ही लैपटॉप से रिलेटेड है तो उसमें ये रूल जरूरी है। लोग तो 8-8, 10-10 घंटे तो सर तो लैपटॉप पे उसमें बैठते हैं। बीच में ब्रेक करना बहुत जरूरी है, ओके, क्योंकि ब्रेक नहीं करेंगे तो आंख में ड्राइनेस हो जाएगा, आपके आंख में स्ट्रेन पड़ेगा, मसल वीक हो जाएंगे, आंख में दर्द, हेडेक, ये सब चलता रहेगा फिर। आज के दौर में इन सब चीज़ों से बचना मुश्किल है, तो ऐसे में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस यस। सो ये सारी चीज़ें तो जरूर